नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। वर्ष के अंत में हम पहुंच गए हैं। देखिए ना, 2025 कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। आज हम 30 दिसंबर में हैं। बस वर्ष के बिल्कुल अंतिम 2 दिन हमारे पास हैं। ऐसे में ये देखना बहुत आवश्यक है मित्रों कि पिछले वर्ष में हमने क्या क्या किया, अगले वर्ष हम क्या क्या करेंगे। कई बार अपने पास्ट का एक मलाल रह जाता है। पास्ट से कई बार हमें बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि ये करना था, ये नहीं हो पाया। किसी व्यक्ति से शिकायत, किसी परिस्थिति से शिकायत, अपने आप से शिकायत, बहुत सारे मलाल रहते हैं। तो आज जब सेकेंड लास्ट डे है 2025 का, तो हम ये संकल्प ज़रूर रखें कि हम अपने आज को, आने वाले कल को इतना बेहतरीन बनाएंगे कि अपने कल का कोई भी मलाल या कल की किसी भी बात के लिए कोई शिकायत ना रह जाए। इसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है मित्रों। दिवस बीतते चले जा रहे हैं, क्यों ना अपने हर दिन को हम इतना बेहतरीन बनाएं, इतना बेहतरीन बनाएं कि लोग भी कहें कि वाह, जीवन हो तो इनके जैसा हो। ऐसा किया जा सकता है ना। क्यों ना आज से ही हम ये सुंदर चिंतन शुरू करें, ताकि हम 2026 को बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत अपने सपनों का जीवन, अपने सपनों का वर्ष बना सकें। तो आइए इस सुंदर चिंतन के साथ हम चलते हैं आज के इस वाक्य की ओर। लंबी जुबान इंसान को छोटा कर देती है। शब्दों की ताकत तलवार से भी तेज होती है। एक मीठा बोल दिलों में जगह बना देता है और एक कटु वाणी इंसान को सम्मान से गिरा देती है। लंबी जुबान चाहे कितनी भी ऊंची लगे, अंत में इंसान को छोटा ही कर देती है। असली महानता ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि विनम्रता और संयम में छुपी होती है। सोच समझकर बोले गए शब्द ही आपकी पहचान बनते हैं। याद रखिए, बोल कम हो लेकिन असर गहरा हो, क्योंकि यही तय करेगा कि आप ऊंचे उठेंगे या नीचे गिरेंगे। मित्रों, कहते हैं हार कर निराश मत होना, उम्मीद और विश्वास को मत खोना। जिंदगी में चुनौती सिर्फ वीरों को मिलती है, इसलिए जीते बगैर चैन से मत सोना। हो सकता है पिछले वर्ष में हमारी हार हुई हो कई स्थानों पर, लेकिन हमें निराश होकर बैठना नहीं है। उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि विश्वास का नाम ही तो जीवन है ना, उम्मीद का नाम ही तो जीवन है ना। और चुनौतियां आती ही वीरों के पास है। यदि आपके पास कठिनाइयां आ रही हैं, विवेकानंद जी कहा करते थे, यदि जीवन में कुछ उथल पुथल नहीं हो रहा है तो समझो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो चुनौतियां आना अर्थात हमें आगे बढ़ाना। चुनौतियां वीरों के पास ही आती हैं, साहसी व्यक्ति के पास ही आती हैं, उसके पास आती हैं जिसे शिखर पर पहुंचना होता है। आइए जानते हैं ओट्स का सेहत पर असर। सुबह की शुरुआत अगर ताकतवर करनी है तो ओट्स से बेहतर साथी कोई नहीं। ओट्स सिर्फ नाश्ता नहीं, ये है सेहत का खजाना। इसमें है फाइबर जो दिल को मजबूत रखे और कोलेस्ट्रॉल को कम करे। ये है एनर्जी का ईंधन जो दिन भर आपको एक्टिव बनाए रखे। ओट्स का बीटा ग्लूकन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और भूख को लंबे समय तक दूर रखता है। वजन घटाना चाहते हो? ओट्स तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे, बल्कि पेट भरेगा और शरीर हल्का लगेगा। पाचन तंत्र को भी ये दुरुस्त करता है, कब्ज जैसी समस्या से बचाता है। ओट्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। ये त्वचा को भी निखारते हैं, खुजली, जलन और रैशेज में राहत पहुंचाते हैं। बच्चों के लिए ये पोषण का खजाना है, बुजुर्गों के लिए आसान और हल्का आहार। और सबसे बड़ी बात, ओट्स है सस्टेनेबल, यानी धरती के लिए भी सुरक्षित। तो अगली बार जब नाश्ता सोचो, ओट्स खाओ, सेहत पाओ और हर दिन को बनाओ पावरफुल। ओट्स है आदत जो जिंदगी बदल दे। ओट्स है ताकत जो हर चुनौती जीत ले। ओट्स है ऊर्जा जो सपनों को उड़ान दे। ओट्स है सेहत जो हर पल मुस्कान दे।
ओट्स है साथी जो हर दिन आसान दे। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि वजन तो सिर्फ इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी तो बहुत हल्की फुल्की है। सचमुच हमारी इच्छाएं हमें भारी कर देती हैं। कहते हैं इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी खड़ी होती है, पूरी होती है, तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी पूरी होती है, चौथी। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, असीम है इच्छाएं। इसीलिए इच्छाओं के पीछे भागकर कई बार हम अपनी खुशियां खो देते हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि आप इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, इसकी आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है या आपके पेरेंट्स ने आपको ये सिखाया है या ये इनबिल्ड है? आपको डर नहीं लगता जब आप इतनी बड़ी शख्सियत के सामने बैठते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, बात करते हैं? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एक्चुअली अभी जो मेरी कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैंने उनमें भी ये बात बोली है कि हमारा सिर्फ घर के अंदर कंफर्ट जोन नहीं होता। हमारा घर के अंदर ही सिर्फ कंफर्ट जोन नहीं होता, हमारी लैंग्वेज में, हमारे शब्दों में भी हमारा कंफर्ट जोन होता है। आजकल की युवा पीढ़ी है जो टीनेजर्स है, उन लोगों को एक ऐसी भावना उनके दिल में जाग गई है, वो इंग्लिश को अपना कंफर्ट जोन मानते हैं। तो दे फील प्राउड और उन्हें अच्छा लगता है वहाँ इंग्लिश में बात करना। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश इज नेसेसरी, वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, और तो उनका कंफर्ट जोन इंग्लिश है, वो छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बोलना पसंद करते हैं। मेरा कंफर्ट जोन हिंदी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे जितना बड़े से बड़ा मंच हो, अगर वहाँ वो हमारे इंडिया में हो, वहाँ पर इंडियंस हो, तो मैं वहाँ पे हिंदी में बात करना प्रेफर करता हूँ। तो इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपनी हिंदी में रहते हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है आपको बोलने का। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदी की जो एक बेनिफिट है, आप अगर जब बोल रहे हैं तो हिंदी में जो एक बेनिफिट है वो आपको ये मिलता है। अब जैसे इंग्लिश है, एक शब्द इधर का उधर आपने किया, सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है, लेकिन आप हिंदी में शब्दों के साथ खेल भी सकते हैं। राइट। मतलब आपका वही होगा लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। शब्दों के साथ आप जादू कर सकते हैं, लोगों को अपनी शब्दों के जाल में जो है बिल्कुल मद्र मुक्त कर सकते हैं। जी, वो मैं बिल्कुल देख रही हूँ कि आपके शब्दों से, आपके वर्ड से आप भी हमको एकदम जादू से घोल रहे हैं। मित्रों, कहा जाता है कि यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, और यदि जीवन में संस्कार ना हो तो पतन निश्चित है। सचमुच कई बार हम ये कहते हैं कि ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरी नेचर है, ये तो मेरे संस्कार हैं और मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं इसे नहीं बदल सकता। मैंने कोशिश की लेकिन ये परिवर्तित नहीं हुआ। हम अपने उस संस्कार को जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमें नीचे की ओर ले जा रहा है, उसे सस्टेन करते रहते हैं या ये मानकर बैठ जाते हैं कि नहीं, इसे बदला नहीं जा सकता। वास्तव में संसार परिवर्तनशील है, और जब सारे संसार में सब कुछ परिवर्तित हो रहा है तो मैं क्यों परिवर्तित नहीं हो सकता। ये पिछला वर्ष मित्रों, आप देखें, किसी न किसी संस्कार के कारण जो भी विपदाएं परिस्थितियां आई, शायद उसी के कारण आई। यदि हम इन्हीं संस्कारों के साथ पुनः नए वर्ष में प्रवेश करेंगे तो फिर से हमारे सामने और भी बड़े रूप में बातें आ सकती हैं और हमें नीचे गिरा सकती हैं। इसीलिए बीता वर्ष हमसे कह रहा है, जो जा रहा है, कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन उन संस्कारों को, उन बातों को तुम मुझे दे दो, तुम उन्हीं छोड़ दो जो तुम्हें नीचे की ओर ले जाने वाले हैं, तुम्हारी पतन का कारण बनते हैं। तो हम चिंतन अवश्य करें मित्रों, इस बीते वर्ष के साथ किन आदतों, किन संस्कारों को मुझे छोड़ देना है जो मेरी उन्नति में बाधक बन रहे हैं, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वास्तव में यही सही अर्थों में पुराने वर्ष को विदाई देना और नए वर्ष का शुभारंभ होगा। जैसे बहुत सुंदर सफेद वस्त्र के ऊपर थोड़ी सी क्या दाग लग गई तो वस्त्र तो दिखता ही नहीं है, उसके ऊपर का दाग ही दिखाई देता है
है ना, ये वास्तविकता है। इसी तरह मनुष्य आत्मा के अंदर कितने भी अच्छाई क्यों ना हो, अगर उसके अंदर विकार छा गए तो विकार मनुष्य के अंदर के विवेक को खा जाता है। इसीलिए गीता कहती है धूमेना वियते वह्निः यथा, अर्थात जैसे देखिए आग अपने आप में प्रकाशमान है और दूसरों को भी प्रकाश प्रदान करता है, लेकिन कोई लकड़ी में आग लगाया है हमने, लकड़ी जल रही है, जलते जलते प्रकाश तो फैल रहा है, लेकिन जैसे लकड़ी जलती जाती है प्रकाश फैलता जाता है, उसके ऊपर धुआं जाता है, थोड़ा सा राख आ जाता है। जब आग धुआं से आच्छादित हो जाता है तो आग भी बुझ जाता है, बुझता नहीं है, छुप जाता है ना। इसी तरह मनुष्य आत्मा जब काम विकार के वशीभूत हो जाते हैं, कामनाओं से आच्छादित हो जाते हैं, तो मनुष्य के अंदर का विवेक कहीं कोने में छुप जाता है या विवेक अपना काम नहीं करता है। तो देखिए कामनाएं, काम विकार कितना प्रबल है, शक्तिशाली विवेक को भी छुपा देता है और विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान ने इन विकारों को, काम और क्रोध को वैरी के रूप में कहा है। जैसे धुआं आग को भी छुपा देता है, इसी तरह कामनाएं या विकार मनुष्यात्मा के विवेक को आच्छादित कर देते हैं। तो हमें विवेक को बनाए रखना है और कामनाओं से दूर रहना है। मित्रों, किसी मंदिर में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखे थे कि यदि ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। सचमुच ईश्वर, उनमें आस्था हमें एक ऐसा संबल प्रदान करती है कि कैसे भी उलझन में हम उलझ गए हों, लेकिन रास्ता अवश्य हमें मिल जाता है। ये आस्था की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। इसीलिए इस वर्ष में उलझनों में यदि हम रहे हैं, और आपने अनुभव भी किया होगा कि उन उलझनों में जब हमने हृदय से उसे याद किया तो एक रास्ता सूझ गया, किसी को मदद के लिए उन्होंने भेज दिया। तो क्यों ना आने वाले वर्ष में हम ईश्वर पर आस्था को और प्रगाढ़ करें, उनका जैसे साथ ले लें कि ईश्वर हमारे जीवन के एक अंग बन जाएं, हमारे परिवार के एक सदस्य बन जाएं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ। यदि मन में संशय होता है कि पता नहीं ईश्वर हैं नहीं है, मदद करेंगे या नहीं करेंगे, होगा या नहीं होगा, ये संशय हमें उनसे दूर कर देता है। इसीलिए इस नए आने वाले वर्ष में भी मित्रों इस चीज़ को भी अपने लिए एक सुंदर सा एक विषय रखिएगा, एक चिंतन का विषय, एक आस्था का विषय, और साथ ही साथ अपने रेजोल्यूशन में इस चीज़ को भी शामिल कीजिएगा कि हर चीज़ के साथ साथ ईश्वर जो मेरे पिता हैं, जो मेरे मार्ग प्रदर्शक हैं, जो मेरे संबल हैं, उन पर मुझे अपनी आस्था को बहुत दृढ़ करना है, प्रगाढ़ करना है, क्योंकि वही तो राह दिखाने वाले हैं। तो गहराई से आज की इन सुंदर बातों पर विचार कीजिएगा। कल वर्ष का अंतिम दिवस है, कल पुनः कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।